अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सबाहत एंड यू आर वाचिंग सबाहत स्टडी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट हर वो स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम को देने वाला है। और इस वीडियो का टॉपिक है कि हम नोट्स किस तरीके से अपने डिज़ाइन करते हैं जिससे हम इजीली लास्ट डेज में रिविजन्स कर सकें, जिससे हम हर चीज़ को इजीली रिमेंबर मेमोराइज कर सकें। So these in this video I'm talking about all the simple techniques and all the mistake that you have done in making notes, and let's get started. So before starting video, अपनी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड ऑल्सो अगर आप एमडीकेट के स्टूडेंट हैं एंड यू वांट अ फ्री स्टफ गाइड अबाउट different tips and study video lectures and all means different stuff for free, so you can join my WhatsApp channel जिसमें मैं तमाम free stuff लिंक्स ड्राइव्स डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट की मैं सब कुछ शेयर करती हूँ और ऑल्सो स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी करती हूँ उनकी तमाम क्यूरीज सॉल्व करने के लिए। सो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक स्टार्ट से कि हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स किस लिए ज़रूरी होती हैं। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि नोट्स बुक को रिप्लेस कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुक एक टेक्स्ट बुक जो है वो एक अपने में एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एज आई कैन से कि उस चीज़ों को एग्जैक्ट उन चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि अगर आप एमडीकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बुक लाइन एमसीक्यूज रिवाइज करने के लिए। लेकिन जो आपके नोट्स होते हैं ना, वो आप जो लेक्चर लेते हैं, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर लें चाहे आप फिजिकल लेक्चर लें, उस लेक्चर की एक समरी होती है जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं और वो लेक्चर्स को एट द लास्ट आपके एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बनाया जाता है। अब स्टूडेंट करते क्या है कि वो नोट्स बनाने के लिए लेक्चर से ज़्यादा वर्ड टू वर्ड जो टीचर्स की बातें होती हैं वो एग्जैक्ट राइट कर देते हैं, या फिर अपनी बुक की एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो राइट डाउन कर देते हैं और वो समझते हैं कि दैट्स द नोट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। नोट्स बनाने के लिए बहुत सी टेक्निक्स होती हैं और बहुत ही सिंपल वेज होते हैं जिन टेक्निक को यूज़ करके शायद मैंने भी ऐसे नोट्स बनाए थे जो कि चीज़ें मैं आज तक नहीं भूली हूँ और हमेशा मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स किस टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं लॉन्ग नोट्स जो कि हम अपनी हार्ड कॉपी या मेनली स्टूडेंट जो है वो डिजिटल फॉर्म में नोट्स बनाते हैं। इस वीडियो में हम तमाम हार्ड नोट्स की बात करेंगे एंड आई विल कम अप विद द वीडियो लाइक जिसमें आप डिजिटल नोट्स टेकिंग कर सकते हैं और कैसे जो है मैं डिजिटल नोट्स टेकिंग करती हूँ, कौन से ऐप्स में यूज़ करती हूँ, देन आई विल कम ऑन देयर। बट इस वीडियो में हम जो है वो उस नोट्स की बात करेंगे जो हम अपनी हार्ड कॉपी में बनाते हैं। सो बेसिकली दो टाइप्स के नोट्स होते हैं, हार्ड नोट्स और हार्ड कॉपी में लॉन्ग नोट्स होते हैं और दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है चीज़ों को याद रखने का, बट फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम हार्ड नोट्स की बात करें कि हमने उनमें कौन कौन सी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी है। सो द टेक्निक वन इज़ द कॉर्नल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, बहुत ही फेमस मेथड है जिसको शायद मैंने भी इम्प्लीमेंट करा एंड इससे जो नोट्स है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनते हैं, जिसको हमें अपने नोट्स को समझने में बहुत आसानी होती है। सो इसमें क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट बुक के पेज को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो जो राइट साइड का अपर पार्ट होता है उसमें हम अपनी मेन हेडिंग्स लिखते हैं और मेन पॉइंट्स लिखते हैं, राइट। और जो राइट साइड का डाउनलोड पार्ट होता है उसमें हम बुलेट्स पॉइंट लिखते हैं, यानी कि जो टीचर ने कहा और उनको अपने वर्ड्स में बना के हमने लिखना है। एंड जो लेफ्ट साइड होता है उसमें हम तमाम क्वेश्चंस उससे रिलेटेड लिख देते हैं। बहुत सी जो है क्यूरीज हमारे माइंड में आती है जो कि उस वक्त हम टीचर से तो नहीं पूछ सकते, बट हम बाद में जैसे टीचर अपना लेक्चर फिनिश करता है और हमें टाइम देता है सेपरेट, सो हम उससे या फिर अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आप अपनी क्यूरीज को वहाँ पे राइट डाउन करके बाद में अच्छे से समझ सकते हैं। तो दैट्स अबाउट द कॉर्नर मेथड। इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि अभी आपने बुलेट पॉइंट पढ़ने हैं तो इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे होगी, और आप जब अपने लेफ्ट साइड को देखेंगे तो उस लेफ्ट साइड में अच्छा ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे। जब आप उन क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से आपका माइंड इम्प्लीमेंट करता है इन चीज़ों को लेके। मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं क्लास में नोट्स ले रही होती थी और टीचर समझा रहा होता था, सो उस वक्त मेरे माइंड में क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते थे कि मैं अब क्या पूछूं। बट जब मैं घर में आती थी और जब मैं अपने नोट्स रिवाइज करती थी तो मुझे पता लगता था कि अच्छा ये क्वेश्चन भी बन रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सो मैं क्या करती थी, नेक्स्ट पेज में मैं वो जगह छोड़ती थी और वहाँ पे अपने वो क्वेश्चंस लिख लिया करती थी। नेक्स्ट डे जब मैं कोचिंग जाती थी तो मैं अपने टीचर से वो चीज़ें पूछती थी कि इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। सो वो
चीज़ें मुझे क्लियर हो जाती थी, एंड वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होती तो मैं उस चीज़ के आंसर भी वहाँ पे अच्छे से राइट कर लेती थी। सो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है अपने नोट्स को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, अपनी क्यूरीज को दूर करने के लिए, स्पेशली फॉर द लॉन्ग नोट्स। बिकॉज आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे कि आप, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते और बाद में जब वो पूछने जाते हैं तो उनका माइंड जो है, माइंड से वो क्वेश्चन निकल जाते हैं। सो यूज़ दिस टेक्निक, इट विल मेक योर नोट्स मोर इफेक्टिव। सो द सेकेंड टेक्निक इज़ माइंड मैपिंग। अच्छा, माइंड मैपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इस टेक्निक को मैं सिंस अपने 9th ग्रेड से फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज होता ही है कि जब हम एक चैप्टर पढ़ने बैठते हैं तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ना है, देन हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ऐसा क्या होता है कि टॉपिक वाइज जाते जाते उस चैप्टर को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे आप यह देखते हैं कि मैंने एक चैप्टर ले लिया है, फॉर एग्जांपल इस चैप्टर की मैंने अब माइंड मैपिंग करी है। मैंने किस तरीके से माइंड मैपिंग की है, मैंने उन चीज़ों को अलग अलग से एज आइकन से एरो में और इसी क्लाउड्स में रख लिया है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्कुलेटरी सिस्टम का ये टॉपिक कर रही हूँ, ये मैंने फर्स्ट ईयर में माइंड मैपिंग बनाई थी, फर्स्ट ईयर का टॉपिक कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है सर्कुलेशन समझनी होगी, देन मुझे समझना होगा इसमें ओपन टाइप क्लोज टाइप क्या है, एंड आई विल लिंक दिस टॉपिक। तो जब मैं रिवीजन करूँगी इन सब चीज़ों के, सो मेरे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के ऑटोमेटिकली लिंक्ड होना शुरू हो जाएंगे कि मुझे लाइन लाइन सीरियल वाइज क्या करना है। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना कि जिसमें टॉपिक जो है वो रैंडम मैनेजमेंट में होते हैं टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपके जो टीचर्स आपको करवा रहे होते हैं वो आपको एक्चुअल वे में करवा रहे होते हैं जब आपके टॉपिक खुद बाय लाइन जो है अरेंज होना शुरू हो जाए। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ चैप्टर इन फिजिक्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या होता है फिजिक्स में कि जब इस चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना, तो आपको क्यूरीज आना शुरू हो जाती हैं। अब जब आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट क्यूरीज आती हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये पहले दे दिया है, ये चीज़ बाद में दे दी। तो जिस तरीके से मैंने उस चीज़ को पढ़ा था कि मैंने किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स को समझा, देन मैंने कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड ऑल चीज़ों को समझा, उनकी माइंड मैपिंग की और उस चैप्टर को बहुत ईजिली कवर कर लिया एज़ कम्पेयर कि मैं टेक्स्ट बुक की अरेंजमेंट को लेकर चलूँ। सो माइंड मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप माइंड मैपिंग अपनी हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, हर टॉपिक को मेनली जो है वो डिवाइड करके कर सकते हैं। इससे आपके माइंड में ये आइडिया बिल्ड होगा कि किस तरीके से आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कर देंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके टॉपिक्स लिंक करना शुरू हो जाए ना, तो समझ आना आपके एमसीक्यूज कभी रॉन्ग नहीं होंगे। तो द थर्ड थिंग अबाउट नोट्स टेकिंग इज़ कि आपने ट्रांसक्राइबिंग कैसे करनी है। देखो बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि टीचर जो कह रहा होता है उसको सुनने के बजाय वो जो है सिर्फ जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी होती हैं जिस उसको राइट डाउन कर लेते हैं और अपनी टीचर के जो वर्ड्स को सही नहीं समझते। अब मैं क्या करती थी कि जब टीचर जो है लेक्चर दे रहा होता था, सो फर्स्ट आई विल लिसन इट केयरफुली, उसको अच्छे से सुनती थी और उसके जो वर्ड्स को अपने वर्ड्स में ट्रांसक्राइब करके लिखती थी कि जो उन्होंने समझाया। अब इससे क्या होता था, जब मैं घर आती थी और मैं उस चीज़ को रिवाइज करती थी तो मेरे माइंड में एग्जैक्ट वही सीन क्रिएट हो रहा होता था जब मेरे टीचर ने वो टॉपिक समझाया। सो इससे क्या होगा, आप जो है ट्रांसक्राइब करने से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बिल्ड करने लग जाएंगे। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग मैन्युअली फ्रॉम बोर्ड या फिर एग्जैक्ट राइटिंग एवरीथिंग मैन्युअली फ्रॉम बुक, यू कैन गो फॉर ट्रांसक्राइबिंग टेक्निक। अपने टीचर्स के वर्ड को सुनो। अपनी ऑनलाइन लेक्चर अभी मैं लेती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि मैं पहले गौर से सुनती हूँ, देन मैं स्टॉप करती हूँ, देन मैं अपने बुलेट पॉइंट्स अपनी लोकल लैंग्वेज में, आपको इंग्लिश में नहीं बनाने हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, उसमें बनाओ जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगे इस चीज़ को समझने के लिए। तो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ अपने नोट्स को किस तरीके से आप इफेक्टिव बनाना है। तो देखो नोट्स बनाने के लिए बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि जब अपने क्लासरूम में नोट्स बनाते हैं या वीडियो टेकिंग में लोग नोट्स बनाते हैं तो अपने पेज को पूरी तरह से भर देते हैं, और जब उन्हें बाद में उन चीज़ों को अच्छा जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं तो वो उसी में घुसा के इधर उधर लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो नोट्स हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब आपने नोट्स को खोल के देखते हैं तब आपका दिल नहीं करता पढ़ने का। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपल सिंपल चीज़ें लेनी जिससे आपका दिल करे उस नोट्स को पढ़ने के लिए। फर्स्ट ये कि यू कैन यूज़ स्टिकी नोट्स, बहुत चीप आते हैं, बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे। अगर वो नहीं तो आप सिंपल पेजेस लें,
उन पेजेस को एक अच्छे से सेक्शन में कट करके वो लिखें और उसमें अपने जो है मेन पॉइंट्स, अगर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता लगे। सेकंड ये कि इफेक्टिव बनाने के लिए कलर्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक ही पेन से लिख रहे हैं हर चीज़, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मैं क्या करती थी, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पॉइंटर्स यूज़ करती थी अपनी मेन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। हेडिंग से स्पेसिफिक चीज़ों से लिखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग उससे मार्क करना, डेट्स अलग उससे मार्क करना। इससे क्या होता था कि जब मैं नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, सो मेरे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो टीचर के मैंने एग्जैक्ट ट्रांसक्राइबिंग वर्ड लिखे थे, वो अलग चीज़ों से लिखे होते थे और मुझे वो पढ़ने होते थे सिर्फ, या मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती थी। तो इससे क्या होता था कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी जब मैं रिवीजन करने बैठी थी, सो मुझे पूरे पूरे नोट्स अपने रिवाइज नहीं करने पड़ते थे। एंड द थर्ड थिंग इज़, आप हाईलाइटर यूज़ करो। जब आप बुक रीड करो या अपने नोट्स रीड करो तो उनमें चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करो। इससे क्या होगा कि जब आप फिर रिवीजन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ होगा और ये चीज़ आपको हेल्प भी करेगी बहुत ज़्यादा। आगे जाके जब आप कोई और आपके नोट्स पढ़ेगा तो उसको ही पता होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से समझ लो और आपके एमसीक्यूज बहुत ही अच्छी जाएगी। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट शॉर्ट नोट, कि आपने किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बिल्ड कर लें। देखो, शॉर्ट नोट्स वन ऑफ द बेस्ट वे है जो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्पेशली मेरी तो बहुत ज़्यादा की थी, एंड मेरे भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं एमटीकेट के जो मैंने बनाए हुए हैं और अभी भी मैं उनसे रिवाइज करती हूँ। सो इफ़ यू वांट दैट्स नोट, कमेंट में मैंने लिख दिया हुआ है अपने व्हाट्सअप चैनल का, आप वो ज्वाइन करो और मैं वहाँ पे अपने शॉर्ट नोट शेयर कर दूँगी। सो मैं क्या करती थी कि मैं एक लूज शीट्स लेती थी, कुछ A4 साइज पेपर लेती थी, एंड इन पेपर्स पे मैं अपने कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे और मुझे पता था ये बहुत क्रूशियल एमसीक्यूज के लिए, मैं उनकी समरी बनाती थी। और ये नोट्स मैं तब बनाती थी जब मैं एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी और मुझे उस चैप्टर का हर एक चीज़ पता थी और मैं उसको बगैर देखे एक नोट्स की शक्ल में जो है इस तरीके से लिखती थी। ये मेरे नोट्स हैं ऐसे मेरे लाइफ के, और ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था बिकॉज उसमें इतनी एग्जाम्पल्स होती थी और मैं हर बार वो एग्जाम्पल्स भूल जाती थी, ऐसा होता था। सो मैंने कुछ इस तरीके से इन नोट्स को मैंने बनाया एंड इनको मैंने रिवाइज किया था, एंड ऑलमोस्ट मैंने पूरे एक दिन में अपने तमाम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करा, जिससे मुझे अपने नोट्स लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है कि आप अपने नोट्स को कुछ इस तरीके से लिखें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अपने शॉर्ट नोट्स में अपनी फार्मूला लिस्ट बनाना शुरू करें। एंड जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है फार्मूला लिस्ट है वर्क, पावर एंड एनर्जी का। अब इसमें जो फार्मूलाज हैं, इस फार्मूलाज में इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसमें तमाम फार्मूलाज हैं और फार्मूला किस कंडीशन में यूज़ होंगे वो सब कुछ मैंने इस तरीके से यहाँ राइट डाउन कर दिया है। अब जब भी मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने होते थे, या फॉर एग्जांपल एमडीकेट का डे था, सो उससे एक दिन पहले मैंने इन तमाम फॉर्मूलों को अच्छे से देख लिया है ताकि अगले दिन अगर मैं कुछ भूलूँ भी, सो वो फ्रेश रिकॉल से मेरे माइंड में सेटल रहे। सो ये भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको नोट्स मेकिंग में और चीज़ों को इजीली रिवाइज करने में। थर्ड टाइप ऑफ टेक्निक फॉर शॉर्ट नोट्स, के आप अपने वॉल्स पे स्टिक करना शुरू कर दें। जो आपका स्टडी स्पेस है वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लगा के स्टिक करें। अब इससे जो है वो चीज़ें आप अच्छे से मेमोराइज करना शुरू कर देंगे। स्पेशली इस चीज़ ने मुझे इतनी हेल्प की थी कि जब मैं अपने नोट्स बनाती थी एंड मैं वैल्यूज़ वगैरह भूल जाती थी, बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो हर चीज़ को रट ले, और मुझसे वैल्यूज़ एंड नेम्स में बार बार भूल जाती थी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज़ है और इंपॉर्टेंट नेम्स है उनको स्टिकी नोट से या सिंपल पेज से अपने वॉल पे एक चार्ट बोर्ड लगाती थी और उस पर स्टिक कर देती थी। एंड चलते फिरते जो है जब मेरी उस पर नज़र रखती थी तो मैं उसको सिंपली रिकॉल कर लेती थी। इससे जो है मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिकॉल करने में हेल्प होती थी। एंड जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मुझसे रट्टा नहीं लगता, वो चीज़ें मुझे परफेक्टली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो अच्छे से स्टोर हो जाती थी, एंड मुझे एमसीक्यूज में इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। So let's end this video with the bonus tip that I'm gonna give you. देखो, जब नोट्स बनाओ सो हर चीज़ को मैसी मत करो। कॉलम्स, चार्ट्स एंड इन चीज़ों को बनाने की आदि रख जाओ। स्पेशली अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चार्ट्स बनाना शुरू करो, कॉलम्स बनाना शुरू करो, उन चीज़ों को उस वे में लिख के आप स्टिक कर लो या एज अ शॉर्ट नोट अपने पास सेव करो जब आप उसे रिवाइज करो। अब इससे आपकी मेमोराइजेशन अच्छी होगी, आपको बार बार अपनी बुक खोल के उस चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरी पूरी डेफिनेशन अपनी बुक्स में लिखनी नहीं पड़ेगी, अपने नोट्स में लिखनी नहीं पड़ेगी। सो ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी। रिवीजन जब करो तो अपने बुलेट्स पॉइंट पढ़ो जो आपने हार्ड कॉपी में लिखी, अपने शॉर्ट नोट्स रीड करो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको अपने आपके नोट्स जो है वो अच्छे से कैरी करने में, और इससे नोट्स इफेक्टिव भी पढ़ेंगे। एंड थर्ड थिंग ये कि प्लीज़
मीन्स दूसरों के नोट्स मत यूज़ करो। अगर आप दूसरों के नोट्स यूज़ करोगे, मैं ये नहीं कहती कि स्पेशली लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बट दूसरों के लॉन्ग नोट्स अगर आप यूज़ करोगे तो हर स्टूडेंट का अपना वे होता है चीज़ों को समझने का। आपका अपना वे होगा, आप किसी और तरीके से नोट्स को अच्छे से कैरी कर सकोगे अपने माइंड में। सो इसीलिए दूसरों के अगर आप लॉन्ग नोट्स यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो आई थिंक प्रॉब्लम होगी, बाद में चीज़ें मेमोराइज नहीं होंगी, क्या पता आपका वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ मेकिंग नोट्स डिफरेंट हो। सो let's end this video here, and I will meet you in the next video जिसमें मैं I will talk about digital note stroking और revision technique. So do subscribe this channel and like ज़रूर करना, एंड कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप जो है वो किस तरीके से नोट्स टेकिंग करते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए होगी या स्टफ चाहिए होगा एमटीकेट से रिलेटेड, सो काइंडली आप कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। सो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना है। दैट्स फॉर ऑल टुडे। अल्लाह हाफिज़।